हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आपने कई बार इस कहानी को सुना होगा, ध्यान से सुनिएगा। लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय निकालेंगे। वे यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। हाँ जी। वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था। वहां पर एक जक्कई नाम का एक आदमी था, जो चुंगी लेने वालों का सरदार था। जो चुंगी लेने वालों का क्या था? वो सरदार था। और धनी था। क्या था वो? सरदार किसको बोलते हैं? जो पगड़ी बांधते उनकी बात नहीं कर रहा है। चुंगी लेने वालों को क्या था? वो सरदार था। दूसरा नंबर क्या था उसका? धनी था। धनी था। धनी का मतलब समझ रहे हो? हैं? अगर आपके पास पैसे ज्यादा आ जाए तो क्या करोगे? पैसे, पता क्या कि जब पैसा आता है तो इंसान को क्या बढ़ता है? नखरा पड़ जाता है। नखरा, पैसे आने के बाद इंसान का नखरा पड़ जाता है। बेटा शांत रहो आप लोग प्लीज। आपका तरफ कान मेरा है, आप लोग बात नहीं करना आपस में, ठीक है? अच्छे बच्चे कौन कौन है? शक है आप लोग को? किसी किसी को? सब कोई अच्छे बच्चे हो ना? हाँ, बात नहीं करना। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। धन क्या करता है? इंसान को घमंडी तो बना ही देता है, पर एक बात बताऊं, वो परमेश्वर से भी दूर कर देता है, अच्छी संगति से दूर कर देता है। पैसे आ जाता है तो इंसान बियर बार में जाना शुरू कर देता है कई बार। चलो हम इस टॉपिक पे नहीं जाएंगे, क्योंकि ये व्यक्ति धनवान था, पैसे वाला था, और इसका जीवन भी उसी प्रकार से गिनाया गया है ना? थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे तो समझ में आएगा, पढ़िएगा। वह यीशु को देखना चाहता था। वो यीशु मसीह को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, वो कौन व्यक्ति है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था जी, क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया। हाँ, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था जी। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अभी यहाँ पर हम एक कहानी को देख रहे हैं कि एक व्यक्ति है जो धनवान है और चुंगी लेने वाले का सरदार है। चुंगी का मतलब समझ रहे हैं कि नहीं? क्या है? टैक्स लेना ना? कर, उसको हिंदी में क्या बोलेंगे? नहीं, वैसे समझाने के रूप में समझाओ थोड़ा से। कर तो ठीक है, अभी कुछ लोग कर के बारे में जनबई नहीं करते है ना? अगर आप मजदूरी कर रहे हो, मान लो आपको 200 रुपए में 300 रुपए, कितने दिहाड़ी है मुझे नहीं पता, दिहाड़ी आप 300 रुपए 400 रुपए पा रहे हो ना। एक व्यक्ति आपसे जबरदस्ती 300 रुपए में आपसे 50 रुपए जबरदस्ती आपको उसको देना ही है। फिल्मों में देखा आपने? ये कानून बना दिया है। आपने कभी फिल्मों में देखा हो तो गुंडे लोग जबरदस्ती जाके लेते रहते हैं। अभी देख लो, मैं आपको बताऊं, जितने भी रेहड़ी लग रही है, जितने भी पान की दुकानें हैं या सब्जी की दुकानें हैं, यहाँ पर हर एक दुकानदार से जाकर टैक्स लिया जाता है, पैसा लिया जाता है। उसके दिल से पूछो वो कैसे दुखी होकर देता है। बेशक वो बाबूजी बन के आता है, वो लेने वाला, नाम नहीं लूंगा, खोल लेता है, आप लोग समझदार है ना? बेशक बाबूजी बन के आता है ऐसे करके, पर पता है वो अंदर से उस व्यक्ति को इतना गंदा नजर से देखता है कि आप नहीं समझ सकते। वो दिल से दुखी होकर पैसा दे रहा है ना? आज वो टैक्सदारों का पता क्या है, हुलिया चेंज हो गया है। समझ पा रहे? आज भी टैक्स लिया जा रहा है, आज भी लोगों से लिए जा रहे हैं, पर क्या है ना, उनको चेंज कर दिया गया है ना?
आज उनके पास हो सकता है उनका पहनावा अलग हो, उनका कुछ होलिया अलग हो। सब्जी वालों से कौन पैसा लेने के लिए जाता है शाम को? रेहड़ी लगाने वाले से कौन पैसा लेता है? होलिया चेंज हो गया, लिया जरूर जा रहा है, दिल जरूर दिखाया जा रहा है, गरीब को जरूर लूटा जा रहा है। आज उनके दिल से पूछो कैसे वो टूटते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना, समाज में आप कितना सम्मान उनको देते हैं आपको पता है ना। यहाँ पर वही चीज है जो टैक्स लेने वाला व्यक्ति था, धनवान व्यक्ति था, इसका दबदबा था और चुंगी लेने वालों का सरदार था वो, और उसको लोग कोई पसंद नहीं करते थे, कोई उससे खुश नहीं था, कोई उससे क्या नाम है देखा जाए तो उससे कोई प्रेम करने वाला नहीं था। हाँ, डर के मारे उसको टैक्स जरूर दे रहे थे, है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब प्रभु यीशु मसीह उस नगर में जब आता है तो वहां पूरा हंगामा मच जाता है। पूरा गांव का गांव, गली का गली, मोहल्ला का मोहल्ला क्या हो रहा है? खाली होके जा रहा है। अरे चलो 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 चलो, यीशु मसीह आ रहा है। ध्यान सुनना, पता है क्यों? क्योंकि यीशु मसीह हर एक के आंसू को पोंछ रहा था, यीशु मसीह हर एक को गले लगा रहा था, यीशु मसीह सबको प्रेम कर रहा था, यीशु मसीह सबको शांति और आनंद दे रहा था। और जब जैसे ही लोग यीशु का नाम सुनते थे, पता है लोग अपने बच्चे को कोंच में लेकर, अपने बीमारों को भी लेकर चारपाई पे या कुर्सी पे कैसे भी करके, गोद में लेकर कैसे भी करके यीशु मसीह की सभा में जाने के लिए राजी होते थे। आज भी देख लो, कहीं बड़ी सभा हो रही है तो लोग गाड़ी में भर भर के या कैसे भी करके लोग एक बड़ी चंगाई की सभा में लोग लेके बीमारों को जाते हैं। आमीन, हालेलुया। उस समय भी वही हो रहा था, क्योंकि यीशु मसीह उस समय स्वयं शरीर में होकर सेवकाई कर रहे थे। और जब वो सेवकाई के लिए जब उस गांव में गए, उस क्षेत्र में गए, तब पता है जब गली मोहल्ला जब खाली होने लगा, लोग जाने लगे, तो कई देखो है तो इंसानी, वो भी है तो मोहल्ले में वो भी किसी के, है ना। ये गली क्यों खाली हो रही, ये लोग जा कहां रहे? जब उसको पता चलता है कि यीशु नासरी आ रहा है, यार वो कौन व्यक्ति हो सकता है, कैसा व्यक्ति है, कौन है जो लोग उससे इतनी चाह करते, इतना उससे प्रेम करते हैं, कौन है वो, है ना। इसके अंदर इच्छा जागी होगी कि नहीं? कई बार आपका मोहल्ला, जिस मोहल्ले में, जिस गली में आप रहते हो, पूरा लोग अपने बच्चों को लेकर, गली के लोगों को लेकर, सब पूरा गली खाली होगी तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे छोड़ो, मैं नहीं जा रहा हूं देखने के लिए, है? आपके अंदर एक जिज्ञासा होगी, नहीं कुछ तो है, कोई तो है वो, मैं भी जाऊंगा उसके पास, है ना। जक्कई के अंदर एक ऐसा ही ख्याल आया, मुझे भी जाना चाहिए। और लोग यीशु यीशु पुकार रहे हैं और सबकी आवाजों को वो सुन रहा है, वो भी देखना चाहता है। मैं धनवान हूं, सब कुछ मेरे पास है, परंतु जो इस व्यक्ति के पास है मेरे पास नहीं है। लोग इस व्यक्ति से इतना प्रेम क्यों कर रहे हैं? और जब जक्कई भी उस भीड़ में पहुंचता है तो जक्कई यीशु मसीह को देखना चाह रहा है, पर पता क्या है, वो देख नहीं पा रहा। ऐसा लिखा हुआ है कि वो कद में क्या था, छोटा व्यक्ति था, है ना। अभी हमारे ही भीड़ में अगर हम सब कोई इकट्ठा हो जाए, अगर चारों तरफ से मुझे घेरो, तो ना कुछ भाई बहन है जो मुझे नहीं देख पाएंगे, या आपको किसी को खड़ा कर दो तो हो सकता है आपको कोई ना देख पाए। क्यों? चारों ओर से क्या है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई कैसा है ना, सब चारों तरफ से घेरा हुआ। इस प्रकार से यीशु मसीह बीच में खड़ा है और चारों ओर से यीशु मसीह को लोग देख रहे हैं और अपनी अपनी बातों को कह रहे हैं। पर ये व्यक्ति बहुत जिज्ञासा है, इसके अंदर बहुत एक भूख है यीशु मसीह को देखने के लिए, पर क्या है ना, यीशु मसीह को देख नहीं पाया, वो बड़ा निराश होता है। हालेलुया। क्या हो रहा है? वो निराश तो हो रहा है, परंतु ध्यान रखना, वो व्यक्ति हार नहीं मान रहा है, वो व्यक्ति हिम्मत नहीं छोड़ रहा है। वो व्यक्ति वो व्यक्ति यीशु को पाना चाहता है। यीशु को क्या करना चाह रहा है? वो पाना चाह रहा है। हालेलुया। यीशु के करीब आना चाहता है, यीशु को आमने सामने देखना चाहता है, यीशु मसीह से हो सकता है बात करना चाहता हो, यीशु मसीह को देखना चाह रहा हो, है ना। और वो चाहता है कि मुझे इस व्यक्ति के साथ जरूर बैठना है, बात करना है। उसके अंदर एक ऐसी जिज्ञासा आती है। ऐसा लिखा हुआ है कि जब उसने देखा कि मेरा कोई भी तरीका काम नहीं दे रहा है, मैं इस व्यक्ति से नहीं मिल पा रहा हूं, उसके अंदर बेचैनी बढ़ती जा रही है। और पता है, वो व्यक्ति, ऐसा लिखा हुआ है कि वो व्यक्ति जानता था कि यीशु मसीह इसी मार्ग से निकलेगा,
ऐसा लिखा हुआ कि वो एक गूलर की पेड़ थी, उस गूलर के पेड़ पे जाके क्या किया, बैठ गया। कैसे चढ़ा होगा ये नहीं, ये मुझे नहीं पता, इसमें नहीं लिखा हुआ है। हो सकता है वो जीना क्या नाम है कुछ लेकर आया होगा गांव से, लाकर चढ़कर जाके क्या किया, बैठ गया। जब वहां पर वो बैठ गया, सारी मीटिंगें खत्म हो गई। यहां पर लिखा हुआ है बहुत सारी भीड़ थी, भीड़ के कारण वो यीशु मसीह को देख, उस भीड़ में जिस व्यक्ति के यहाँ यीशु मसीह आया था उसका नाम आया है, हा? इस कहानी में है उसका नाम। जिस व्यक्ति के यहाँ यीशु मसीह रोटी तोड़ा, जिस व्यक्ति के यहाँ मीटिंग की, जिस व्यक्ति के घर में गया, उस व्यक्ति का नाम ही नहीं है। और ये व्यक्ति एक गुनहगार है, एक पापी है, ऐसा माना जा रहा है ना। लोगों को दुख देने वाला है, लोगों को परेशान करने वाला व्यक्ति है। पर इसके अंदर कुछ चेंजिंग आ रही है, कुछ बदलाव आ रहा है। नहीं, कुछ तो है यीशु के अंदर, मैं उसे देखना चाहता हूं। और वो गूलर के पेड़ पे बैठा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ, किसी का नाम नहीं लिखा हुआ है। और ध्यान रखना, दरबार में, भवन में, संगति में बहुत लोग आते हैं। कौन है जो यीशु को देखना चाहता है? कौन है जो यीशु से मिलना चाहता है? कौन है जो उसके शब्दों को अपने जीवन में रिसीव करना चाहता है? बहुत सारी भीड़ थी, जिसके घर में आता है वहां, यहां तक कि उसका भी नाम नहीं है। पर इस व्यक्ति का, जो ये व्यक्ति को लोग पसंद नहीं करते थे, ये व्यक्ति यीशु को देखने के लिए, मिलने की चाह के लिए, पता है, एक अंदर मिलने की चाह थी, और ये व्यक्ति गूलर के पेड़ पे बैठ गया। ऐसा बाइबल बताती है कि जैसे ही प्रभु यीशु मसीह उस गूलर के नीचे गए, और वहां पर यीशु मसीह ने एक आवाज देता है। वो कौन सी आवाज थी? जोर से बोलो, कलीसिया जोर से बोले। यहां पर हम क्या देख पा रहे हैं? यीशु मसीह ने जैसे ही जक्कई के पास, उस गूलर के पेड़ के पास पहुंचा, यीशु मसीह ने डायरेक्टली बोला, हे जक्कई, तू झट नीचे उतरा। अच्छा, आप कभी यीशु से मिले नहीं हो, आप किसी व्यक्ति से मिले नहीं हो, और वो अचानक आपके पास आए और आपको बोले, पिंटू नीचे आ जा, आप क्या करोगे? आरती जल्दी नीचे उतर, है ना, सपना बहन आ जाओ, क्या करेंगे? छत पर से तुरंत उतर जाएंगे। ये व्यक्ति क्या नाम है, जैसे ही अपने नाम को सुनता है कि अरे यीशु मसीह मेरा नाम भी जानता है। अभी मैंने क्या बोला था, जब आपके आंसू निकलते हैं ना, हो सकता मैं ना देखूं, पर आपका यीशु देख रहा है, और किस लिए निकल रहा है ये भी देखता है, ये भी जानता हो। मैं शायद आपसे पूछूंगा, बातचीत करूंगा, अगर आपने अपने आंख में आंसू भर लाए, किस लिए भरा? ऐसा लिखा हुआ है कि तुम्हारे आंसू अपने कुप्पी में भर के रखा है। ऐसा लिखा हुआ है कि वो तुम्हारे सिर के बाल गिन के रखा है। यहाँ पर हमसे आपसे एक बात प्रभु यहाँ पर बताना चाहता है कि जब आप अपने हृदय के अंदर, आप कैसे हो ये कोई माने नहीं रखता, आप कैसा जीवन जी रहे हो कोई माने नहीं है परमेश्वर के लिए। पर जब आप प्रभु की ओर, जब आप कदम बढ़ाते हो, जब परमेश्वर की ओर आप बढ़ते हो, जब परमेश्वर की ओर जब चाह करते हो, जब परमेश्वर के लिए अपने हृदय को खोलते हो, जब परमेश्वर के लिए आप समर्पण करते हो, परमेश्वर आपके लिए अपने कदम को बढ़ाता है। यहां पर हम एक चीज को देख पा रहे हैं, जक्कई पापी था, गुनहगार था, सब कुछ था, ऐसा लिखा हुआ है। पर जक्कई ने कदम बढ़ाया प्रभु को देखने के लिए। जक्कई ने इंतजार किया गूलर पे बैठकर, जक्कई ने उम्मीदें लगाया, है ना। हो सकता है कि लोग न समझ पाए, न जान पाए, पर हमारे आपके बारे में यीशु मसीह सब कुछ जानता है। कई बार क्या होता है कि जब हमारे जीवन में कमी घटी होती है, तो कुछ होता है ऐसा, तो हम क्या करते हैं, यीशु मसीह सब कुछ जानता है ना। ऐसा करके अगर आप बाइबल में पढ़ो, बाइबल को जब हम आप पढ़ते हैं, तो बाइबल का वचन बताता है कि जब बरतईमई के पास प्रभु यीशु मसीह पहुंचा, तो बरतईमई चिल्लाया, यीशु नासरी मुझ पर क्या कर, दया कर। यीशु मसीह ने बोला, इस व्यक्ति को मेरे पास लेकर आओ। यीशु मसीह को, उस अंधे भिखारी को यीशु मसीह के पास लेकर आए। यीशु मसीह देख रहा होगा कि दो लोग पकड़ के ला रहा है, ये अंधा है ना। पर जब यीशु मसीह के पास वो अंधा है, तो यीशु मसीह ने क्या बोला उससे, है?
यीशु मसीह ने उससे पूछा, तू क्या चाहता है? यीशु मसीह ने क्या बोला? तू क्या चाहता है? यीशु मसीह बोल सकता है, अरे यार ये तो अंधा आया था, इसको आंख की दिक्कत है, इसको आंख चाहिए, ऐसा बोला उसने? पता है क्यों? क्योंकि यीशु मसीह चाहता है कि आप अपने हृदय की बातें उससे आप बोले। आमीन। यहां पर क्या किया कि हम यहां पर देख रहे हैं, अभी जक्कई को यीशु मसीह ने कोई बात नहीं बोला है, पर जक्कई के जीवन में यीशु मसीह आना चाहता है। जक्कई बेशक बातचीत नहीं किया, बेशक इनकाउंटर नहीं हुआ, बेशक आमने सामने नहीं हुआ, पर जक्कई ने प्रभु के लिए अपने हृदय में जगह तैयार कर दिया था। कहीं न कहीं उसके अंदर पवित्र आत्मा ने, मतलब जक्कई ने अपने आप को मन फिरा चुका था। कहीं न कहीं वो निर्णय ले लिया था कि जरूर मैं इस व्यक्ति से मिलना चाहता हूं, जरूर जो ये शांति, जो आनंद बांट रहा है, मैं जरूर लेना चाहता हूं। कुछ भी मुझे अपने जीवन से त्यागना पड़े, कुछ भी निकालना पड़े, पर मैं आज यीशु को अपने जीवन में लेकर आऊंगा। मैं आज, मेरा जीवन बदलेगा, आज मेरा जीवन में कुछ होगा, है ना? इसने निर्णय ले लिया। भीड़ क्या कर रही है यीशु के पीछे, किस लिए जा रही, क्यों जा रही, मुझे नहीं पता है, पर मैं आज यीशु को देखूंगा, मैं आज यीशु से मिलूंगा, मैं आज यीशु से बातें करूंगा। यीशु मसीह के वो पूरा इंतजार में बैठा हुआ। जैसे यीशु मसीह आते हैं, कहते हैं जक्कई तो झट नीचे उतरा। ऐसा वो व्यक्ति, मेरी ख्याल से जैसा उसका लॉटरी लग गई हो, वो फटाक से नीचे उतरा होगा। बोला होगा, प्रभु स्वामी जल्दी चलो, जल्दी चलो मेरे घर, जल्दी चलो, है ना? जल्दी से वो प्रभु यीशु मसीह के साथ जब जाने लगा, तो हम वहां पर देख पाते हैं, क्या नाम है, 7 पद में, या देखकर सब लोग कुड़कुड़ाने लगे, है ना? कुड़कुड़ा कर कहने लगे, या तो कैसे व्यक्ति के पास जा रहा है बताओ? ये धर्मी व्यक्ति है। अब यीशु मसीह को भी लोग सलाह दे रहे हैं, यीशु मसीह को भी लोग बता रहे हैं, तुम्हें कैसा जीवन जीना चाहिए, तुम्हें कैसे जाना चाहिए, कैसे आना चाहिए। ध्यान रखना, आपको भी ऐसे बहुत से सलाहकार मिलेंगे, मुझे भी बहुत मिलते हैं। कई बार क्या होता है, जिसको उंगली पकड़ के हम चलाते हैं ना, तब थोड़ा सही हो जाता है तो मुझे ही सलाह देता है। हाँ, सलाह अच्छी रहती तो ले लेता हूं, ऐसी बात नहीं। हालेलुया। कई बार आपको भी सलाह देने वाले मिलेंगे। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। पर यहां पर हम क्या देख रहे हैं? लोग कुड़कुड़ा रहे हैं, लोग आपस में ही कुड़कुड़ाना शुरू कर रहे हैं। क्यों कुड़कुड़ा रहे हैं? क्योंकि वो व्यक्ति कैसे था? पापी व्यक्ति था, वो व्यक्ति गुनहगार व्यक्ति था। उनके सबके नजर में वो व्यक्ति गुनहगार था, वो पापी था। पर ध्यान रखना, बाइबल का परमेश्वर एक बात बताता है, वो तुम्हारे अंदर का और बाहर का जांचने वाला परमेश्वर है, परखने वाला परमेश्वर है। बाइबल बताती है, जब दाऊद का अभिषेक होने के लिए जब ईसा के घर पे गया परमेश्वर, ईसे के घर पे, वो क्या नाम है, सामुएल, हाँ सॉरी, सामुएल जब जाता है तो सबसे बड़े बेटे को लेकर आते हैं उसके सामने। परमेश्वर को कहता, हाँ ये सही है यार, इसका अभिषेक करने लायक है, क्योंकि ये राजा बनने लायक है। अभी हम आपको बोले कि इन भाइयों में से चुनो कौन राजा बनेगा, तो आप किसको चुनोगे? आपके नजर में जो योग्य है, आपके नजर में जो पढ़ा लिखा है, आपके नजर में जो सुंदर है, आप उसको चुनकर लेकर आओगे। पर परमेश्वर का वचन को मैं पढ़ रहा था कि परमेश्वर ऐसे लोगों को चुनता है जो निर्बल हैं, जो कमजोर हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य, अपना बल देकर उनको खड़ा करता है। और लोग जाने, अरे ये व्यक्ति के अंदर ये ज्ञान कहां से आ गया। पतरस के बारे में लिखा हुआ ना, जब पतरस हियाव से जब प्रचार कर रहा था, लोग आपस में बोलने लगे, अरे ये अनपढ़ गंवार मछुआरे मारने वाले, इनके अंदर ये हियाव, ये समझ कहां से आ गई कि इस प्रकार से ये प्रचार कर रहे हैं। लोग अचंभा करें, परमेश्वर ऐसा काम करता है। आप कभी भी कमजोर नहीं समझना अपने आप को, कभी भी निर्बल नहीं समझना, कभी भी निर्बल नहीं समझना कि मैं कमजोर हूं, मैं निर्बल हूं। परमेश्वर आपको अपने योग्य बनाता है, बुद्धि देता है, सामर्थ्य देता है, आपको विश्वास योग करता है।
आमीन, हालेलुया। परमेश्वर जक्कई के हार्ट को, जक्कई के हृदय को पढ़ लिया था, जक्कई के हृदय को जान लिया था कि जक्कई अपने आप को शून्य कर दिया है इस भीड़ को देखकर, लोगों को देखकर कि लोग यीशु से मिलने के लिए आ रहे हैं। और यीशु वो अंदर ही अंदर, ध्यान रखना कई बार क्या होता है ना, अगर ये व्यक्ति ने कहीं हमने इसको गलत में देख लिया है, पाप में देख लिया, गुनाह में देख लिया है ना, अगर हम इसको 6 महीने बाद देख रहे ना, 6 महीने भी बाद इससे मिलेंगे तो कहां देखेंगे, हमारी नजर कहां जाएगी? ओ ये वही है। फिर 2 साल बाद अगर हमारी नजर मिलेगी इसके साथ, तो यहां पर हम क्या देख पा रहे हैं कि हम 2 साल के बाद भी अगर हम आप मिलते हैं तो क्या होगा? हम उसी नजर से देखेंगे, उसी। अभी क्या नाम है भैया, क्या नाम है आपका? रोहताज। आप खड़े हो जाओ एक बार, ऐसा उस साइड घूमना। इनको आप लोग जो कितने दिन से देख रहे हैं? याद नहीं आ रहा है, देखा देखा लगता है ना, सुना सुना लगता है। कहा नहीं देखा आप लोग ने? कितना दिन हो गया कम से कम? जब आपका छोटा वाला भवन था वहां, उस समय से ही आ रही है। और मैं आपको बताऊं, शायद हाँ उसी में पहले बार आए थे ना, छोटे वाले में कि बड़े में भी आए थे? छोटे वाले में जो ये नीचे पीछे था उसमें से है, वहां पे बहुत दिन से आ रहे हैं। ठीक है, जब ये आए थे तो कितना नशा कर रहे थे? इधर आ जाओ एक बार, आ जाओ फिर देखता हूँ। वैसे कितना पी लेते थे रोज? यानी 1 बोतल। 1 बोतल अच्छी वाली पीते थे ना? हाँ अच्छी वाली। हाँ अच्छी वाली। अच्छा पैसा रहता तो क्या करते? और अगर कम पैसा रहता तो पन्नी वाली। अब तो पन्नी बंद हो गई शायद। नहीं वो नहीं पी, ब्रांड ही पिया था। ब्रांड है ना। अभी जो इनके साथ जितने भी दोस्त थे, जो इनको नहीं जानते, जब इनको देखेंगे और ठीक हो, अभी कल मेरे साथ थे, मैं सारा दिन मेरे साथ थे, तो इनका कोई दोस्त आया, इनसे बोला, माल वोल इनका लेने के लिए आया, तो बोला कि क्या नाम है, चल ठीक है मंगा लेते हैं, दोनों पियेंगे। तो इनका छोटा वाला भाई बोलता है, अरे वो छोड़ दिया दारू। क्या बात कर रहा है? छोड़ दिया? नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता है ना, कैसे? ये नहीं छोड़ सकता। अभी वो जब आया है वो विश्वास भी नहीं कर रहा है, वो आया देख रहा है, क्या कर रहा है? विश्वास नहीं कर रहा है कि ये दारू छोड़ चुके हैं। पर मैं आपको बताऊं, परमेश्वर हमारे हृदय के अंदर काम करता है, हमारे अंदर काम करता है। आमीन। और वो क्या करता है? हमारे अंदर से उन चीजों को साफ करता है, क्लीन करता है, हमें शुद्ध करता है, अपने लोगों से साफ करता है। जब इनके अंदर से नशा ही नहीं, बहुत सारी चीजें, गवाही बहुत बड़ी है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये काफी दिन से इन चीजों को नशा में कर रहे थे, पर इनके जितने भी यार दोस्त मित्र थे सब इनको कौन से नजर से देख रहे थे? नशेड़ी है। पर मैं कौन से नजर से देखता था? आज तो नहीं तो कल भाई मेरा बदल जाएगा, मेरा विश्वास है बदल जाएगा, और निश्चय है क्या होगा, वो बदल गया। आमीन। पर अंदर से प्रभु ने साफ कर दिया, बाहर से भी साफ कर दिया। ऐसे ही हम क्या करते हैं, अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को, अपने बहनों को, हम जब कभी भी उनसे मिलते हैं ना, ओ इसने वही पाप किया था, ये वही हत्यारा है, ये वही गुनहगार है, इसने मुझे ऐसी बात बोली थी, इसने मुझे ये किया था, इसने ये किया था, वो किया था। हम कभी भी सास को, देवरान को, हम या सास ससुर को या पड़ोसी को कभी भी हम माफ नहीं करते। हमारे अंदर वही गंदगी, वही गिल्टी। हो सकता है कि ये भाई पश्चाताप कर लिया हो सकता है कि ये माफी मांग लिया हो सकता है कि ये घंटों घंटों प्रभु के चरणों में रोया हो, इसका मन, इसका हृदय साफ हो गया हो, पर पता है आज भी मैं इसको माफ नहीं कर पा रहा हूं। दोषी ये होगा कि मैं, है? अगर मैं इसको नहीं माफ कर पा रहा हूं भाई को, अगर मैं इनको ग्रहण नहीं कर पा रहा हूं, तो दोषी कौन होगा? अच्छा जक्कई सही था कि पब्लिक? कंफ्यूजन आ गया। जक्कई सही था कि पब्लिक सही थी? जक्कई के लोग क्या बोल रहे हैं?
कैसा कहाँ लेके जा रहा है यीशु मसीह बोल रहे कैसा आदमी है, कैसा प्रभु है। बताओ पापियों के घर में जा रहा है ना। ऐसा कुड़कुड़ा कर लोग बोल रहे थे, अंदर से कुड़कुड़ा रहे थे। पर जक्कई ने पश्चाताप कर लिया है। जक्कई ने अंदर से, अपने अंदर से गंदगी को निकाल दिया है। यीशु मसीह मुझे ग्रहण कर ले, यीशु मसीह मुझे कबूल कर ले, यीशु मसीह मेरे जीवन में आ जाए। मैं जो भी मुझे त्यागना पड़ेगा, जो कुछ मुझे करना पड़ेगा, मैं तैयार हूं। जब इन्होंने थोड़ी आशीष पाई, बरकतें पाई, शांति को पाई, तो इन्होंने बोला प्रभु ये दारू मुझसे आपसे अलग नहीं कर सकते। मैं इस दारू को क्या करता हूं, छोड़ता हूं। मैं आज से इस गंदगी को छोड़ता हूं। पता है जब लोगों ने जक्कई को, प्रभु को इस बात को बोला, कुड़कुड़ा कर जब कहने लगे, तो पता है अगले पद में लिखा हुआ, 8 पद में लिखा हुआ है, 8 पद में लिखा हुआ है, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं। क्या करता हूं? मुझे तू चाहिए, मुझे तू चाहिए। अभी एक कहानी थी कि क्या नाम है, एक राजा था और राजा ने बोला कि कुछ लोग, कुछ बहनें थी वहां पर, बोला तुम मुंह मांगा मैं तुम्हें दूंगा। क्या करूंगा? एक राजा था, वो क्या कर रहा था, बोला जिस पे तुम हाथ रख दोगे वो चीजें क्या हो जाएंगी, तुम्हारी हो जाएंगी। घर था, सोना चांदी थे, बहुत कुछ था वहां पर। जो स्त्रियां थी वहां पर, कुंवारियां थी, उन्होंने बहुत कुछ को क्या किया, इस पे हाथ रख दिया, उस पे हाथ रख दिया, महल के ऊपर हाथ रख दिया। पर पता है एक लड़की थी, उसने पता क्या किया, उस राजा के ऊपर ऐसे हाथ रख दिया। कहाँ हाथ रखा? अगर मैं राजा को पालूंगी तो सब कुछ तो मेरा हो जाएगा। जक्कई ने क्या किया, सब कुछ मैं लुटा दूंगा पर यीशु मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं समर्पण करता हूं तेरे सामने अपने आप को, मैं तुझे लेके जाना चाहता हूं। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा कि प्रभु आप मुझसे दूर हो जाए। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा प्रभु कि आपका दिल दुखे। मेरे वजह से आपको गली में लोगों ने बोला कि पापी के घर में जा रहा है, प्रभु मैं आज से पाप से मन फिरा रहा हूं, मैं आज से सारे गंदे काम से मन फिरा रहा हूं। मैं अपने जीवन को प्रभु मैं आपको समर्पण करना चाहता हूं। आमीन। हमारे बुजुर्गों ने एक बात बोला है, दुख में सुमरन सब करे, सुख में कोई नहीं करता। जब आपके जीवन में सब कुछ रहे, प्रभु को अपने आप को दे दो, प्रभु के चरणों में बैठो, उसकी आराधना करो, उसकी स्तुति करो। कई बार हम लोग इंसान हैं, हम दुख में यीशु के पास जाते हैं, प्रभु के पास जाते हैं, उसकी आराधना करते, स्तुति करते हैं। पर पता है हमें सुख में उसके साथ खड़ा होना है। अपने कमजोरियों में तो हम पुकारते हैं, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आपको इस समय ध्यान देना है कि आपके जीवन में आपका और यीशु से, आपका और आपके यीशु से आपका कितनी दूरी है। कौन सी चीज है जो आपको आपके यीशु से रोक रही है। यहां पर परमेश्वर एक चीज मैं सिखाना चाहता है, बताना चाहता है कि जब हम अपने आप को, जब हम परमेश्वर के लिए अपने आप को क्या करते हैं, जब हम समर्पण करते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करता है, काम करता है, हमारे जीवन में आता है। आमीन। अगर आप चाहते हो कि यीशु आपके जीवन में आ जाए, अगर आप चाहते हो कि यीशु आपके घर में आ जाए, यदि आप चाहते हो कि यीशु मसीह आपके साथ रहे, तो आपको क्या करना पड़ेगा। आप देखो कि आपके जीवन में आपका और आपके यीशु का कितनी दूरी है, कितना है आपके और आपके यीशु के जीवन में दूरी। अभी भैया ने क्या बोला, मैं एक बोतल पीता था। बाइबल का परमेश्वर कहता है कि तुम परमेश्वर का क्या हो, इधर देखो क्या हो, मंदिर। जब आपका सबके पास घर है, कमरा है, जब आपके घर में कोई आता है तो आप क्या करते हो, अपने बिस्तर को, नई चादर कई बार हम अपने बिस्तर पे डालते हैं, बेड पे डालते हैं, घर को अच्छे से पोछा लगाते हैं, झाड़ू लगाते हैं, हर एक साल उसको हम पुताई भी करते हैं। किस लिए, हमें रहना है, मेरे नाते रिश्तेदार आने वाले हैं, सुंदर से सुंदर हम उस घर को साफ करते हैं,
पता है बाइबल का परमेश्वर कहता है तुम परमेश्वर का पाक मंदिर हो, वो तुम्हारे अंदर आना चाहता है। अब ये वचन ये सुन रहे हैं, पता क्या है, गुटखा भी खा रहे थे, है ना, गुटखा भी खा रहे थे, बहुत सारी चीजें मैं बता रहा था, बहुत सारी चीजें थी, पर क्या है, इस मंदिर से जब साफ करोगे तो जब यीशु आ जाएगा तो क्या होगा, सब बेहतर हो जाएगा। यहां पर जक्कई ने क्या बोला, मैं जिसका 1 गुना लिया हूं उसको मैं 4 गुना करके क्या करूंगा, वापसी कर दूंगा, 4 गुना करके वापसी कर दूंगा। और अगला आयत में क्या लिखा हुआ था, पढ़ना। तब यीशु ने उससे कहा, तब यीशु मसीह ने उस व्यक्ति से कहा, आज इस घर में उद्धार आया, आज इस जीवन के अंदर मोक्ष आया है, उद्धार आया। वो 4 दीवारी की बात नहीं कर रहा था, इस घर में उद्धार किसका होता है, घर का होता है क्या, ये जो शरीर है ना, ये हमारे आत्मा का घर है ना। प्रभु ने क्या बोला, आज इस घर में क्या आया है, उद्धार आया है। और क्या कह रहा है, मैं खोए हुओं को 10 में, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है ना। उसमें आगे लिखा हुआ था कि ये भी अब्राहम की पुत्र है। अब्राहम का पुत्र होने का मतलब पता क्या है, कि यीशु के लहू के द्वारा जो साफ किया गया, धुला गया है ना, मार्ग सत्य जीवन मैं हूं, यीशु के लहू से जो शुद्ध हुआ है, जो पाक साफ हुआ है, वही उद्धार को प्राप्त कर सकता है, वही अब्राहम की संतान होगा, क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया, अब्राहम से वादा किया है। हालेलुया। तो प्रभु की स्तुति हो, हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। यहाँ पर हम अपने वचन को मैं समाप्त करना चाहूंगा, पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि आज आपको निर्णय लेना है, क्या आप यीशु को चाहते हो कि यीशु की चंगाई को चाहते हो। वो राजा ने क्या बोला, राजा ने क्या बोला, जिस पे तुम हाथ रखोगे वो क्या हो जाएगा, ऐसा लिखा हुआ है, धन संपत्ति उसकी कहां पर है, उसके हाथों में है, सब कुछ उसके हाथ में है, सब कुछ। जिस दिन हम चंगाई के लिए विशेष करके आते हैं, हम अपने शांति के लिए आते हैं, हम यीशु के लिए आना शुरू कर देना, सारा जीवन चेंज हो जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। मुझे यीशु चाहिए। यीशु को अगर मैं आपको बोलूं कि भैया आपको मैं क्या नाम है, डबल बेड और अलमारी दूंगा, आप बोलोगे हाँ दे दो, कहां रखोगे, रखने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जगह बनाना पड़ेगा। यीशु को रखने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको। अभी कितने लोग के पास सुरती है, सुरती कितने लोग खाते हैं, तमाकुल, आप इतनी बड़ी चंगाई मिलने के बावजूद भी खा रहे हो। छुटकारा देगा प्रभु आज आपको, आमीन। दारू अभी कितने लोग पी रहे हैं, शर्म नहीं करना। अभी पिछले बार ये लोगों ने हाथ उठाया था, जितने लोगों ने दारू छोड़ा था, मैं दुआ करूंगा आपके लिए। अगर आप पी रहे हैं, पता है जब आप अंगीकार करते हैं तो शैतान टूट जाता है, आमीन। बहनों में कोई बीड़ी पीता है। अभी मैं हॉस्पिटल में वहां था, एक मैं लेडीज बैठी हुई थी, मैं उधर खड़ा हो गया, वो खींच रही थी और उसका धुआं मुझे लगा ना, मैंने कहा बीड़ी कौन पी रहा है यार, देखा तो वो माँ ही पी रही थी, बुजुर्ग माँ थी, वही पी रही थी। मैंने कहा बाप रे बाप, ये खींच रही है, मेरे को एकदम घबराहट से हो गया, मैं साइड में जाके खड़ा हो गया। ये दुष्ट आत्मा है। आप जब अंगीकार करते हो, प्रभु के वचन में लिखा हुआ है कि अपने पापों को क्या करो, मान लो, परमेश्वर विश्वास योग्य धर्मी है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय 9 पद को पढ़िए। यूहन्ना की पत्री, यदि हम अपने पापों को मान लें, यदि हम अपने गलतियों को, अपने गुनाहों को कबूल कर ले, मान ले, अंगीकार कर ले, तो वह हमारे पापों को, तो वो यीशु मसीह हमारे गुनाहों को, हमारे पापों को क्षमा करने, कैसे क्षमा करने में, और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में, हमें क्षमा करने में, सारे अधर्मों से शुद्ध करने में, पवित्र करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। क्या है वो। क्या आप विश्वास करते हो कि यीशु मसीह आपको चंगाई दे सकता है, नशे से बाहर निकाल सकता है। जितने लोग कोई भी नशा करते हैं, आप मत बोलो, सिर्फ खड़े हो जाओ बस, मैं आपके लिए दुआ करूंगा, पूरी कलीसिया आपके लिए दुआ करेंगे।